हेलो स्टूडेंट, देखते हैं आज क्लास 10th में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। आपको बताना था कि ये त्रिभुज किस प्रकार के हैं, चतुर्भुज। तो मान लेंगे कि माना बिंदु ए, इसके कोऑर्डिनेट -3, 5, बी आपका 3, 1, सी 0, 3 व डी -1, -4 है। ए, बी, सी और डी। ए के निर्देशांक कितने? -3, 5, बी के कितने? 3, 1, सी के कितने? 0, 3, डी के कितने? -1, -4। तो आप निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आएगी? x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर, y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। आप निकालेंगे AB बराबर क्या आएगा आपका कि x1 y1, ये आपका आ जाएगा x2 y2। तो जब आप x1 y1 निकालेंगे तो आएगा -3, x1 का मान -3 और x2 आपका 3 इसका होल ऑफ स्क्वायर। y1 निकालेंगे आएगा 5, y2 निकालेंगे 1 इसका होल ऑफ स्क्वायर, -6 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका 4 का। 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36, ये आपका आ जाएगा 16, प्लस कर देंगे आ जाएगा आपका 52। इसके कर लेंगे गुणनखंड, 2 से काटेंगे, फिर 2 से, फिर आपका 13। क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 13, जोड़े का बाहर निकाल लो, आ जाएगा 2√13 मात्रक। ये आपका निकला है ए बी। अब निकालेंगे BC। BC बराबर क्या आएगा आपका? x1 y1 x2 y2। x1 बराबर आपका है 3, x2 बराबर है 0, इसका होल ऑफ स्क्वायर, y1 है आपका 1, y2 कितना? 3, इसका होल ऑफ स्क्वायर। यह आएगा 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 2 का आएगा 4, 9 और 4 हो गया 13 मात्रक। यह आपका √13 मात्रक आ गया। ठीक, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब आप CD निकाल लो, फिर DA निकाल लो, फिर आप AC निकाल लो, फिर आप BD निकाल लो। ठीक, चाहे तो आप पहले AC निकाल लो, जिससे आप ये त्रिभुज देख लिया तो वरना संभव कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ये बिंदु इसी पर स्थित होगा तो फिर चतुर्भुज नहीं होता है, तो आप साथ में AC भी निकाल लिया करो। क्यों? क्योंकि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। अगर इसके बराबर हो गया कि दोनों भुजाओं का योग इसके अधिक बराबर हो गया तो तीनों बिंदु समरेख होंगे, और समरेख होंगे तो चतुर्भुज बनना संभव नहीं होगा। ठीक, तो चाहो सभी भुजा निकाल लो, बाद में इसी निकालते हैं। तो देखते हैं, पहले सभी भुजा निकाल लेते हैं, बाद में भी कट निकालेंगे। तो AC बराबर निकालेंगे क्या? CD बराबर, यह आपका x1 y1, यह आएगा x2 y2। x1 का मान आपका 0, x2 आएगा -1 हो गया +1, y1 आएगा आपका 3, y2 आएगा -4 हो जाएंगे +4 का होल ऑफ स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, ये 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 7 का आएगा 49, ये हो जाएगा √50 मात्रक। या इसके गुणनखंड द्वारा आप निकाल लेंगे मान, तो आएगा 2 × 5 = 10 और 10 × 5 = 50, जोड़े का बाहर आ जाएगा 5√2 मात्रक। 5√2 मात्रक। ये BC था, ये CD था। आप निकालेंगे DA। तो जब DA निकालेंगे तो DA बराबर क्या आएगा? यही भैया, जब DA लेंगे तो आपका x1 y1, ये आएगा x2, ये आएगा y2। ठीक, तो x1 का मान -1, x2 का मान -3, तो हो जाएगा +3, y1 आपका कितना? -4, y2 कितना? -5। भाई माइनस पहले था, 5 आपका ये है। भाई आपका आएगा
1 माइनस का, ये -3 था हो जाएगा +3, ये माइनस के 4, ये आपका 5 माइनस पहले से था तो आएगा 2 का स्क्वायर, ये आएगा 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 9 9 का आपका 81 हो जाएगा आपका 85 मात्रक बाय 2 2 जा 4, 9 9 का 81 आपका 85 मात्रक। तो देखिएगा इसमें कोई भुजाएं बराबर भी नहीं आ रही, तो आप पहले चेक कर लो कि चतुर्भुज है कि नहीं है। ठीक भाई, कोई भुजाएं बराबर नहीं, आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं। देखिएगा ठीक, 4 भुजाएं निकली, चारों में ना आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं ना चारों भुजाएं बराबर हैं, तो आप चेक कर लो कि चतुर्भुज संभव है कि नहीं। तो उसके लिए आपको विकर्ण निकालने पड़ेंगे। ठीक भाई, विकर्ण भी निकालो। देखो निकालेंगे विकर्ण, AC बराबर क्या आएगा, चारों भुजाएं निकाल लो और विकर्ण निकालिए, फिर सोचिए इसके बारे में। आप विकर्ण निकालेंगे तो आपका AC निकालोगे तो आएगा x1 y1 या आपका x2 y2। आप इसमें लिखेंगे कि x1 तो हो गया -3 माइनस x2 हो गया 0 इसका होल स्क्वायर, y1 आपका 5, y2 आपका 3 इसका होल स्क्वायर, यह आएगा -3 का स्क्वायर, यह आएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 √13 मात्रक। देखिए अब देख लीजिए, AC निकल आया, अगर AB और BC जोड़ दे तो क्या होगा, दूसरा विकर्ण निकालना नहीं, इसी से देखो नजर कुछ पड़ रही है। यह आपका दिया है क्या, AC बराबर आपका दिया है क्या बताओ, √13। भाई AC बराबर आपका √13 और अभी आपने AB निकाला था, वो क्या था, AB क्या था 2√13, 2√13 देखो लिखा है AB बराबर, और BC अभी लिखा था हमने मिटा दिया। तो देखो AB बराबर क्या लिखा है 2√13 मात्रक, और BC बराबर क्या लिखा था √13 मात्रक। अब देखिए क्या रहा कि AB बराबर आ रहा आपका BC प्लस AC, और ऐसा हो नहीं सकता भैया, सुन लीजिएगा। भाई हमने चारों भुजाएं निकाली, बराबर नहीं है, एक विकर्ण निकालने से कुछ पता चला कि AC बराबर √13 आ रहा और AB बराबर क्या हुआ 2√13 है, BC बराबर √13 है, तो देख रहे हैं कि AB बराबर BC प्लस AC है, तो अर्थात ये तो त्रिभुज बनने ही नहीं संभव था, तो चतुर्भुज कहां से बनेगा, समझा। अर्थात ये तीनों बिंदु कैसे हैं समरेख, क्योंकि दो भुजाओं का योग क्या है, तीसरी भुजा के बराबर, और भैया होता है क्या, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, जबकि गलत हो गया। ठीक, तो लिख देंगे अतः चतुर्भुज बनना संभव नहीं है। ठीक, चतुर्भुज बनना संभव नहीं है, और जब संभव नहीं तो इसका टाइप नहीं निकालेंगे। ठीक, ये आपको सभी को सुनना होगा। क्या किया आपने, पहले चारों भुजाएं निकाल ली, बराबर नहीं आ रही है, विकर्ण तो निकालने ही पड़ते आपको। जैसे ही विकर्ण AC निकाला वैसे ही आपको पता चल गया कि भैया AC ये था, AB ये था, BC ये था, तो अर्थात ये जो है इन दोनों के योग के बराबर आ गया, और ऐसा किसी भी चतुर्भुज में नहीं हो सकता। ठीक, इसीलिए चतुर्भुज बनना संभव नहीं। देखते हैं 6 का तीसरा पार्ट। ठीक, मान लेते हैं कि माना बिंदु A बराबर, माना बिंदु A आपका कितना 4,5, B आपका कितना है 7,6, C क्या है 4,3 व D क्या है आपका 1,2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या आएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप जब AB निकालेंगे तो AB बराबर क्या आएगा, ये x1 y1 x2 y2, या आप चतुर्भुज बना सकते हो ऐसे। ठीक, A बराबर आपका कितना दिया x1 y1 x2 y2, आप चाहो तो बिंदु यहां भी ले सकते हो,
4 कामा 5, 7 कामा 6, 4 कामा 3 और 1 कामा 2। तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी बराबर क्या आएगा, 4 माइनस 7 के होल स्क्वायर, y1 y2 आपका क्या है 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यह रहेगा -3 का स्क्वायर, यह रहेगा -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आएगा आपका 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 कितना हो गया 10, ये हो गया √10 मात्रक। ये आपका x1 y1 x2 y2। अब क्या निकालेंगे BC, तो BC बराबर क्या आएगा, BC बराबर आएगा आपका x1 y1 x2 y2, ये आपका BC क्या आएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आएगा 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर। भाई 7 से गया 4 अच्छा 3, ये भी आएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, ये भी आएगा 9, 9 और 9 हो गया 18। आप इसके गुणनखंड करेंगे 2 9 18 या 2 3 6 3 18, जोड़े का बाहर आ रहेगा 3√2 मात्रक। ये आपका निकल आया AB। तो निकालेंगे CD, तो CD बराबर भी फार्मूला आपका वही चलेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। CD के लिए क्या करेंगे आप x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, क्या आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यह रहेगा भैया 3 का स्क्वायर, यह रहेगा 1 का स्क्वायर, 3 3 आपका 9 और 1 हो गया 10, हो रहेगा √10 मात्रक। आपकी AB भी √10 आई थी, CD भी √10 आई। अब देखते हैं DA। आप DA बराबर निकालोगे क्या आएगा, DA बराबर आपका आएगा x1 माइनस x2, आपका ये x1 y1, ये आपका x2 y2। तो x1 का मान आएगा 1, x2 बराबर आएगा 4 इसका होल स्क्वायर, y1 आपका 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यह रहेगा आपका क्या -3 का स्क्वायर, यह आएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस के, यह आपका -3 का स्क्वायर 9, ये भी आपका 9, हो जाएगा √18। √18 का मान आएगा 2 3 6 3 18, जोड़े का बाहर निकाल लीजिए, आ जाएगा 3√2 मात्रक। इस प्रकार आपकी चारों भुजाएं निकल आई। ठीक, तो चारों भुजाएं निकल आई। अब निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण निकालेंगे AC, और AC बराबर आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपका AC ये आपका x1 y1 x2 y2। आप निकालेंगे AC, क्या आएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 से 4 गया है 0 का स्क्वायर, यह आएगा 2 का स्क्वायर, यह आएगा 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर आपका 4, √4 का मान आएगा 2 मात्रक। ये निकल आई भुजा आपकी AC। अब निकालेंगे BD। तो BD निकालेंगे क्या आएगा देखिएगा, BD आएगा आपका x1 y1, ये आएगा आपका x2 y2, ये निकालेंगे आप BD। तो जब BD निकालेंगे तो क्या आएगा x1 आपका है 7, x2 कितना -1 इसका होल स्क्वायर, y1 आपका 6, y2 कितना 2 इसका होल स्क्वायर, t क्या आएगा आपका 6 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 4 का स्क्वायर, 6 छरंग आपका 36, 4 चक्कू 16, 36 और 16 आपका हो गया 52। ध्यान रखिएगा आप निकाल रहे हो BD, तो BD क्या आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इससे घटाएंगे 6 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 36, 4 चक्कू 16, √52, 2 दूनी 4 तिया 4 और 13 चक्कू 52, जोड़े का मान भाई 2 दूनी 4 और 13 चक्कू 52,
जोड़े का बाहर आ जाएगा 2 रूट आपका कितना 13 मार्क तक। इस प्रकार आपकी चारों भुजाएं निकल आई और आपके दोनों विकर्ण निकाला है। आपको इससे क्या प्राप्त हुआ कि AB जो है AB बराबर CD के, और जो BC है AB बराबर आपके CD के, और जो BC है वो बराबर AD के, तथा AC बराबर आपका BD के है। ठीक, AB बराबर CD के है, AB बराबर CD के है, BC बराबर AD के या DA के है, और AC बराबर BD के है। तो जब नहीं, ये बराबर नहीं है। ठीक, यदि बराबर आता तो ये आयत होता, तो विकर्ण बराबर इसके देखो नहीं आ रहे हैं। AC बराबर आपका 2 और BD बराबर 2 रूट 13 आपका है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, इसीलिए समांतर चतुर्भुज है। और यदि विकर्ण बराबर हो जाते तो ये आयत बन जाता। ठीक, तो लिख देंगे इसीलिए ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इनसे समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हो। तो भैया एक चीज देखिएगा, ये x अक्ष है, आप x अक्ष पर कहीं भी जाओगे तो आप जानते हो, जैसे ये बिंदु ले लिया तो y बराबर तो 0 होगा ही, और ये मान लिया भुज बराबर a, तो क्या हो गया a, 0। तो x अक्ष पर आप कहीं भी स्थित हो तो उसके निर्देशांक क्या होंगे a, 0 होंगे। अब a का मान प्लस में तो इधर होगा, माइनस में तो इधर होगा। ठीक, क्योंकि x अक्ष पर तो y बराबर 0 होता है। ठीक, तो मान लेंगे माना x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर वह बिंदु आपका क्या आएगा a, 0 है। माना x अक्ष पर वह बिंदु a, 0 है। ठीक, तो x अक्ष पर जो आपका बिंदु है वो आपका क्या है a, 0 है। ये x अक्ष पर बिंदु आपका हो गया a, 0, और जो कह रहा है क्या 2, 5, 2, -5, इधर आपका बिंदु है -2, 9। इसको मान ले P, इसको मान ले A, इसको मान ले B, और इनसे समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। ठीक है, ये बिंदु इससे और इससे समान दूरी मतलब ये दूरियां दोनों बराबर हैं, और इसके निर्देशांक पूछ रहा क्या होंगे। ठीक, अर्थात वो बिंदु क्या होगा। तो देखिए क्या करते हैं, पहले इनके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इनके बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों दूरियां बराबर कर देंगे, हमारा a का मान निकल आएगा, और वहां रख देंगे, मान आपका निकल आएगा a के निर्देशांक। तो देखिएगा कैसे करेंगे। पहले तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप निकालेंगे PA, तो PA बराबर क्या आएगा x1 y1 x2 y2। ये आपका क्या है x1 y1, ये आपका x2 y2। आपका PA बराबर है, तो आपका x1 क्या है आपका a, और आपका x2 क्या है आपका 2, y1 क्या आपका 0, y2 क्या -5, तो हो जाएगा +5। तो आपका जो PA बराबर आएगा क्या आएगा x - 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा 5 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया PA। 5 का स्क्वायर चाहे 25 लिख दीजिए, आपका PA बराबर आएगा a - 2 का होल स्क्वायर, और ये आएगा 25। ये निकल आया आपका PA। अब निकाल लेंगे PB, ये भैया निकल आया PA। अब निकाल लेंगे PB, तो PB बराबर क्या आएगा x1 y1 x2 y2। तो आपका आएगा a, ये आएगा a, और ये क्या आएगा माइनस हो गया प्लस, ये क्या आएगा 0, ये हो जाएगा -9। तो आपका P बराबर क्या आएगा x + a का आएगा होल स्क्वायर, और ये आएगा -9 का स्क्वायर। भाई आपका ये क्या है PB। तो आपका ये P बराबर क्या है, ये हो जाएगा a + 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81।
अब क्या है, ये दोनों दूरियां बराबर हैं, पी ए बराबर आपका आएगा पी बी, यहां पर लिख देंगे दिया है भाई आपका पी ए बराबर क्या दिया है, आपका पी बी। पी ए बराबर क्या है, अंडर रूट ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। पी बराबर क्या है आपका ए प्लस 2 का होल स्क्वायर आगे 81। भाई ऐसा आपका दिया है कि ये समदूरस्थ है, ठीक। देखते हैं दोनों रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपका रूट कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचेगा यहां पर बचेगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, a प्लस 2 का होल स्क्वायर आपका रहेगा 81। तो आपका क्या आएगा, देखिए सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी, यह आपका आएगा 25, यह आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और a इंटू बी और प्लस आएगा 81, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी, ये 25, यह आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, यह आपका 81। आपका a स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 का स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट, आएगा माइनस 2 दूनी 4a प्लस 25, ये बराबर आएगा 4a और प्लस 81, माइनस का 4a और माइनस का 4a, ये 81 माइनस के 25, पक्षांतर करने पर निशान चेंज, ये आएगा माइनस 8a बराबर क्या आएगा, घटाइएगा 81 से 25 घटाएंगे आपका आएगा 6, यहां है 7 से 2 गया है 5, तो आ गया आपका 56। ए बराबर निकालेंगे 56/8, 8 से 56, ए बराबर आपका आ गया माइनस के 7, ए का माइनस आपका आ गया 7 लिख देंगे। अतः एक्स अक्ष पर वह बिंदु, अतः एक्स अक्ष पर वो बिंदु जो हुआ वो -7, 0 है, ठीक। अतः एक्स अक्ष पर वो बिंदु